हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे द डेंजर ऑफ कंपैरिजन इन लाइफ। कंपैरिजन, दूसरों से तुलना करना अपनी, उसमें क्या खतरा है लाइफ में, इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर हम ज्यादा ही अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरे लोगों से, और इस आर्टिकल के थ्रू अपनी वोकैबुलरी, रीडिंग स्किल्स एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को एनहेंस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कंपैरिजन इज वन ऑफ द क्वाइट थीव्स ऑफ पीस। पीस है शांति, और कंपैरिजन यहाँ पे हमने पढ़ा जब हम दूसरों से अपने आप की तुलना करते हैं। तो यही कंपैरिजन जो है, तुलना करना, है एक चुपचाप रहने वाले चोर की तरह है, जो कि हमारे पीस, हमारी शांति को उड़ा देता है। यहाँ पे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है देखिए, वन ऑफ द, और उसके बाद प्लूरल नाउन यूज होता है। whenever we say one of the, that means उसके साथ कुछ प्लूरल नाउन यूज कर रहे हैं हम लोग। जैसे एक और एग्जाम्पल है, रीडिंग इज वन ऑफ माई हॉबीज। मतलब कि जो मेरी काफी हॉबीज है उनमें से एक रीडिंग भी है, वन ऑफ माई हॉबीज। तो जो वन ऑफ है उसका आप यूज कैसे करोगे, उसके बाद आप प्लूरल नाउन यूज करोगे। When we constantly compare our journey with others, we forget our own progress. तो प्रोग्रेस होता है बढ़ना, आगे बढ़ना, कॉन्स्टेंटली, बार बार, लगातार, और जर्नी होती है हमारी यात्रा। तो जब हम लगातार बार बार अपनी यात्रा को, मतलब जिस तरीके से हमारी लाइफ चल रही है उसको कंपेयर करने लग जाते हैं दूसरों की लाइफ के साथ, तो हम अपनी खुद की जो भी छोटी मोटी प्रोग्रेस है उसको फॉरगेट, भूल जाते हैं। ओन मीन्स अपनी खुद की। एवरीवन मूव्स एट अ डिफरेंट पेस। पेस मीन्स स्पीड, गति, रफ्तार। हर एक व्यक्ति चलता है, आगे बढ़ता है, अपनी खुद की अलग सी ही उसकी स्पीड होती है। सबकी एक जैसी स्पीड नहीं होती चलने की। तो हर एक जो व्यक्ति है प्रोग्रेस जब लाइफ में करता है उसकी अलग अलग स्पीड होती है। कैरीज डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सबकी लाइफ में अलग अलग जिम्मेदारियां भी होती हैं। एंड फेसेस डिफरेंट स्ट्रगल्स। स्ट्रगल्स का मतलब हो गया चैलेंजेस, मुसीबतें, डिफिकल्टीज। और सबकी लाइफ में डिफिकल्टीज या स्ट्रगल्स भी अलग अलग तरीके के आते हैं। यहाँ पे इस सेंटेंस में आप देखिए, एवरीवन हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर माना जाता है ये। ईच और एवरी, ये वाले सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाते हैं। तो एवरीवन है, इसलिए जो भी हमारे वर्ब्स है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अनुसार क्या होगा, दे विल ऑल्सो बी ऑल इन सिंगुलर फॉर्म। मूव्स, कैरीज, फेसेस। और एक और चीज है कि ये सारा एक पैरेलल स्ट्रक्चर भी है, जिसमें कि वर्ब्स एक ही फॉर्म में यूज किए गए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो बना के रखा गया ताकि एक फ्लो बना रहे। एवरीवन मूव्स एट अ डिफरेंट पेस, कैरीज डिफरेंट responsibilities and faces different struggles. What we see in others is often only their success, not the effort, pain or patience behind it. तो जब भी हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं जो कि सक्सेसफुल है, what we see in others, तो वो हम अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, ज्यादातर, सिर्फ उनका सक्सेस, सफलता देखते कि ये तो बड़ा सक्सेसफुल है, लेकिन ये नहीं देखते उसने कितने एफर्ट्स, कोशिशें करी, प्रयास करे, पेन, कितना दर्द झेलना पड़ा, मुसीबतें झेलनी पड़ी, और कितना धैर्य बना के रखना पड़ा, पेशेंस बना के रखा उस सफलता के पीछे, ये भूल जाते हैं। जो भी सक्सेसफुल है उसने हार्डवर्क तो किया ही है अपनी लाइफ में। कंपैरिजन क्रिएट्स unnecessary unnecessary pressure and slowly weakens self belief। जब हम तुलना करने लगते हैं, कंपैरिजन करने लगते हैं, तो बिना मतलब का, नेसेसरी होता है जिसकी जरूरत हो, और अन यहाँ पे प्रीफिक्स है, अननेसेसरी जिसकी की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो बेकार का ही प्रेशर, बोझ क्रिएट कर देता है। और धीरे धीरे हमारा जो खुद के ऊपर विश्वास है वो भी वीक, कमजोर होता जाता है। इसमें भी आप देख लीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है कंपैरिजन, और उसमें ये दोनों वर्ब फॉर्म्स जो है एक ही टाइप के यूज किए गए हैं, क्रिएट्स, वीकन्स। ओवर टाइम दिस हैबिट मेक्स अस impatient and dissatisfied with our own life. ओवर टाइम
समय बीतने के साथ साथ यही जो आदत है हमारी कंपैरिजन की, वो हमको बना देती है इम्पेशेंट, कि हमें पेशेंस की कमी हो जाती है। तो पेशेंट का मतलब क्या होता है? जो धैर्य बनाकर रखता है। और इम्पेशेंट हो गया जिसमें कि पेशेंस की कमी है। तो हमको इम्पेशेंट, और सेटिस्फाई का उल्टा हो गया डिससेटिस्फाइड। डिस यहाँ पे जो है वो प्रीफिक्स है, हम खुद की लाइफ से ही असंतुष्ट हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ appreciating how far we have come, we focus on how far others seem to be. तो बजाय इसके कि अप्रिशिएट करना, थोड़ी तारीफ करना और कुछ अच्छी बातें बोलना कि हम कितनी दूर आ गए हैं अपनी जर्नी में मेहनत करते हुए, हमारा फोकस क्या हो जाता है? दूसरों के ऊपर, कि वो कहाँ पहुंच गया। ऑन हाउ फार अदर्स सीम टू बी, कि दूसरे लोग कैसे लग रहे हैं, कि कितनी दूर पहुंच गए अपनी जर्नी में। कंपैरिजन शुरू हो गया। ट्रू ग्रोथ बिगिंस व्हेन वी स्टॉप लुकिंग साइडवेज। जो भी सच्ची ग्रोथ है हमारी, वो तभी शुरू होती है जब हम इधर उधर, साइडवेज मतलब यहाँ वहां देखना छोड़ देते हैं, एंड स्टार्ट लुकिंग इनवर्ड। अपने खुद के दिल के अंदर, मन के अंदर झांकते हैं। इनवर्ड मीन्स अंदर। when you measure yourself by who you were yesterday। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आप ध्यान से इसको समझिए, कि जब आप अपनी सफलता इस तरीके से नापते हो कि आप कल क्या थे, yesterday मतलब पीछे वाला कल जो बीत गया है, who you were yesterday, not by someone else today, किसी दूसरे के साथ बिना कंपैरिजन किए किए हुए कि वो आदमी आज तो यहाँ पहुंच गया। सो व्हेन यू मेजर योर सेल्फ by who you were yesterday, not by someone else today, कि दूसरा कोई कहाँ पहुंचा है उससे नहीं आप मेजर कर रहे हो। ग्रोथ बिकम्स पीसफुल एंड मीनिंगफुल। तो अगर आपने कुछ भी अचीव किया है, चाहे थोड़ा बहुत ही किया है, तो जो भी आपकी ग्रोथ है वो आपको शांति प्रदान करती है, और वो सार्थक भी होती है, मीनिंगफुल होती है। सो मीनिंगफुल का मतलब हो गया इट बिकम्स वैल्यूएबल, उसकी कोई वैल्यू होती है। अ फुलफिल्ड लाइफ इज बिल्ट ऑन सेल्फ अवेयरनेस। यहाँ पे लाइफ जो है नाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। फुलफिल्ड तो ये एडजेक्टिव हो गया। फुलफिल्ड मीन्स जो भी कंटेंट या सेटिस्फाइड लाइफ होती है, संतुष्टि संतोष से भरी हुई लाइफ होती है, वो बनाई जाती है सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर, कि आप अपने थॉट्स को कितनी अच्छी तरीके से पहचानते हो, फीलिंग्स को कितनी अच्छी तरीके से पहचानते हो, आप कितने अवेयर हो अपने खुद के बारे में। अ फुलफिल्ड लाइफ इज बिल्ट ऑन सेल्फ अवेयरनेस। और ये जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में लिखा गया है। इज एम आर के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होती है पैसिव फॉर्म में। नॉट कांस्टेंट कंपैरिजन। तो जो भी एक अर्थपूर्ण लाइफ होती है, जो कि वैल्यूएबल भी होती है, वो सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर बनाई जाती है, ना ही लगातार बार बार कंपैरिजन करते हुए, अपनी तुलना करते हुए दूसरों के साथ। तो इस पूरे आर्टिकल में यही बताया गया है कि आप अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ के साथ कंपेयर मत करो। आप अपने आप को किस तरीके से मेजर करोगे, कि आप येस्टरडे कल कैसे थे, और टुडे आज कैसे हो। अगर थोड़ा भी इंप्रूवमेंट हुआ है, दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग एंड यू आर लर्निंग। और इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। एलीट मेंबरशिप से आप सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, जैसे कि आज साइड में डिफिकल्ट वर्ड्स के हिंदी मीनिंग्स नहीं लिखे गए थे, तो इस तरीके से आपको ज्यादा पसंद आता है, हेल्पफुल रहता है, कि जिसमें कि हिंदी मीनिंग साइड में ब्रैकेट्स में लिखे गए हों, उस तरीके के वीडियोस ज्यादा पसंद आते हैं। प्लीज कमेंट्स लिख के जरूर बताइए। अब एक बार क्विकली वोकैबुलरी रिवाइज कर लेते हैं। कंपैरिजन, स्पेलिंग भी देख लीजिए, SON लास्ट में। कंपैरिजन, अपने आप को जज करना दूसरों के अगेंस्ट। थीव्स, चोर। पीस होता है शांति, कामनेस, जर्नी हमारी खुद की यात्रा, लाइफ की यात्रा। प्रोग्रेस होता है एडवांसमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लूरल में है, जिम्मेदारियां। स्ट्रगल्स ये भी प्लूरल में है, संघर्ष। डिफिकल्ट एफर्ट्स इन लाइफ, हार्डशिप्स। प्रेशर, दबाव पड़ जाना, टेंशन होना। इम्पेशेंट, जिसमें कि पेशेंस की कमी हो। अनेबल टू वेट कामली। डिससेटिस्फाइड, सेटिस्फाई होता है संतुष्टि होना, डिससेटिस्फाइड असंतुष्ट। नॉट हैप्पी विथ वॉट यू हैव। अप्रिशिएटिंग, CIA को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? अप्रिशिएटिंग, विच मीन्स वैल्यू करना, रिकॉग्नाइज करना, किसी चीज को रिस्पेक्ट देना।
मेजर, जज करना या असेस करना, आंकना किसी चीज की वैल्यू को। मीनिंगफुल होता है वैल्यूएबल या पर्पसफुल। एडजेक्टिव है फुलफिल्ड, एडजेक्टिव है जो कि कंटेंट या सेटिस्फाइड होता है खुद से। सेल्फ अवेयरनेस, जब आप अपनी खुद के थॉट्स और एक्शंस इसको समझ पाओ, उसको बोलते हैं आप में सेल्फ अवेयरनेस है, आत्म जागरूकता है। और आज का वीडियो अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो स्टॉप कंपेयरिंग एंड स्टार्ट लिविंग योर ओन लाइफ। बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ एवरी डे।